हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई थिंक यू आर ऑल वेरी बेस्ट। और अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग फिजिक्स की एक नई टॉपिक को पढ़ेंगे, वैद्युत द्विध्रुव की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। बेटा आपको बता दें उससे पहले एक इंफॉर्मेशन, आप अगर मुझसे कनेक्ट रहना चाहते हैं, मेरे कांटेक्ट में रहना चाहते हैं, तो आप टेलीग्राम पर मुझे द डिफाइंड रुद्रा से सर्च करें, या फिर आप चाहें तो मेरे कांटेक्ट नंबर से जो कि डिस्क्रिप्शन में है वीडियो के, आप वहां से भी मुझे टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं। ठीक है, आइए आप अपने टॉपिक पर चलते हैं। वैद्युत द्विध्रुव की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो बड़ी बात यह है कि सर वैद्युत द्विध्रुव की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है क्या। हम आपको बहुत सामान्य शब्दों में बताते हैं। वास्तव में जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, जैसे मान लें कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और अब आपसे क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के जो बाहर का हिस्सा है वो अनंत है। यहीं से किसी द्विध्रुव को, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, किसी द्विध्रुव को यहीं अनंत से क्षेत्र के भीतर लाने में, यहां तक लाने में जो क्या करते हैं, कार्य करते हैं। ये जो कार्य है बेटा, ये कार्य ही इस द्विध्रुव में क्या बनकर बैठ जाएगा, एनर्जी बनकर बैठ जाएगा। ये कार्य ही इस द्विध्रुव में ऊर्जा बनकर क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। और तब हम इसी ऊर्जा को, इस द्विध्रुव की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है ना, ये बात आपको समझ में आई होगी। अब हम आपको इसी का दूसरा तरीका बताते हैं। दूसरा तरीका क्या है, जैसे मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र है, इसके बाहर का हिस्सा वो क्या है, अनंत है। यहां पर दो आवेश हैं, एक धनात्मक आवेश और उतने ही परिमाण का एक ऋणात्मक आवेश है। तो क्या करते हैं, दो आवेशों को जो मात्रा में समान है लेकिन प्रकृति में कैसे हैं, विपरीत हैं, एक माइनस और एक क्या, प्लस, अनंत से, कहां से, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर ला करके वैद्युत द्विध्रुव की क्या करने में, रचना करने में, क्या करने में, रचना करने में जो कार्य करते हैं, यह कार्य इस द्विध्रुव में क्या बनकर बैठ जाता है, ऊर्जा बनकर बैठ जाता है। इसी ऊर्जा को द्विध्रुव की वैद्युत स्थितिज क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। ठीक है बेटा, ये बात हो गई। अब आपको हम इस चीज को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेरी एक शर्त है, चाहे आप सीधे द्विध्रुव को लेकर आइए क्षेत्र के भीतर और कार्य करिए, ऊर्जा बनकर बैठ जाए, चाहे आप आवेशों को ला करके द्विध्रुव का निर्माण करिए क्षेत्र के भीतर और वो कार्य जो है ऊर्जा बनकर बैठ जाए। लेकिन आपकी एक शर्त है कि जो आप द्विध्रुव का निर्माण करेंगे, आपकी सरलता के लिए उस द्विध्रुव का जो आघूर्ण होगा, यानी पी वेक्टर, यानी माइनस क्यू से क्या बेटा, प्लस क्यू, ये हमेशा क्षेत्र के कैसे होना चाहिए, समांतर होना चाहिए, यानी इसी डायरेक्शन में होना चाहिए। ठीक है ना, जब आप द्विध्रुव का निर्माण कर रहे हो या द्विध्रुव को लेकर आ रहे हो क्षेत्र के भीतर, तो जो P हो बेटा वो हमेशा पैरेलल हो किस वेक्टर के, E वेक्टर के। यानी ऐसी ही स्थिति में बनाया जाएगा, माइनस क्यू प्लस क्यू पैरेलल हो इलेक्ट्रिक किसके, फील्ड की। यही बेटा कार्य जो है स्थितिज ऊर्जा है। कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। आए बेटा, अब हम लोग शुरुआत करते हैं इस चीज को करना। ठीक है ना, देखें, एक वैद्युत क्षेत्र है ये, और इस वैद्युत क्षेत्र का मान E वेक्टर है। ठीक है, अनंत पर आवेश है, ऋणावेश, और कौन बेटा, धनावेश, जो कि अनंत पर है। समझ सके इस चीज को। ठीक है, अब एक बात देखिए, ये प्लस होता है, आपको समझना चाहिए। ये मैं बस आपके लिए कर देता हूं, ये सब करना नहीं चाहिए। ठीक है ना, आप देखिए, मैं पहले इस प्लस क्यू को लेकर आऊंगा क्षेत्र के भीतर, एक कहां तक, बिंदु तक। मान लीजिए वो बिंदु ये है, बिंदु कौन, बी है, ये बिंदु बी है। इस बिंदु बी तक मैं किसको लेकर आऊंगा, प्लस क्यू को। जैसे मैं यहां प्लस क्यू को लेकर आऊंगा, बहुत ध्यान दीजिएगा बेटा, अब आप समझने की कोशिश करिएगा, इसको भी मैं छोड़ दे रहा हूं, नहीं लिख रहा हूं। ठीक है ना, आइए
जैसे ही मैं प्लस क्यू को लेकर आऊंगा, जैसे मैं क्षेत्र में क्या करूंगा, प्रवेश करूंगा, ये प्लस से लेकर ये जो वैद्युत क्षेत्र होता है बेटा, ये जो वैद्युत क्षेत्र है, इधर प्लस होता है, इधर क्या होता है, माइनस। जैसे ही मैं प्लस क्यू को यहां लेकर आऊंगा, तैसे ही प्लस इस प्लस पर क्या लगाएगा, प्रतिकर्षण लगाएगा, यानी धनावेश को अंदर प्रवेश करने नहीं देगा। हमें इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा, और वो कार्य इस प्लस क्यू में ऊर्जा के रूप में क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। तो अनंत से इस प्लस क्यू को बिंदु बी तक क्या करने में, लाने में, क्या करने में, लाने में। मान लेते हैं कार्य करना पड़ा डब्ल्यू क्या बेटा, डैश, प्लस क्यू को यहां तक लाने में, ठीक है ना बेटा, डब्ल्यू डैश काम करना पड़ा। ठीक, अब मैं एक काम करता हूं, इतना तो कर लिया, अब इस माइनस क्यू को भी लेकर आता हूं। माइनस क्यू को जब यहां लेकर आए तो ये जो वैद्युत क्षेत्र हमारा प्लस से किधर की ओर होता है, माइनस की ओर होता है ना, वैद्युत क्षेत्र हमारा प्लस से किसकी ओर, माइनस की ओर। जैसे ही आप माइनस क्यू को लेकर आओगे, तैसे ये प्लस इस माइनस को अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित करेगा। तो हमें कार्य नहीं करना पड़ेगा, निकाय कार्य करेगा। निकाय कार्य करेगा तो निकाय की ऊर्जा क्या होगी, घटेगी। यानी इस माइनस क्यू को यहां तक लाने में, यहां तक केवल लाने में किया गया कार्य, केवल यहां तक लाने में माइनस क्यू को किया गया कार्य माइनस क्या है, डब्ल्यू डैश है। जितना इसको लाने में उतना ही इसको भी लाने में। भाई दोनों के आवेश की मात्रा क्या है, समान है, और आवेश की मात्रा समान है, प्रकृति ही तो विपरीत है। इसको लाने में हमने कार्य किया था तो प्लस में था, और इसको लाने में निकाय ने कार्य किया तो कार्य किस में हो गया, माइनस में, चूंकि उसकी ऊर्जा क्या हुई, घटी। यानी बिंदु बी तक दोनों आवेशों को लाने में कोई नेट कार्य करना नहीं पड़ा। यानी क्या कहते हैं, अनंत से, कहां से, अनंत से, अनंत से प्लस क्यू एवं माइनस क्यू दोनों को कहां तक, बी तक लाने में कृत कार्य बराबर कितना हुआ, 0। कैसे, चूंकि प्लस डब्ल्यू एंड माइनस डब्ल्यू डैश कट के कितना हुआ, 0। वहां तक लाने में कोई कार्य हमको करना नहीं पड़ा। क्या आप इस चीज को समझ पाए बेटा, इस चीज को, इसको समझ गए होंगे आप लोग। फिर से आप देख लीजिए, क्या कहते हैं, अनंत से प्लस क्यू एवं माइनस क्यू दोनों को कहां तक लाने में, बी तक लाने में कृत कार्य प्लस डब्ल्यू डैश और माइनस डब्ल्यू डैश कट के कितना आ गया, 0। समझ तो गए होंगे आप इस चीज को, समझा तो मैंने पहले ही दिया था। यहां तक लाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ा, एक बार फटाक से समझ गए हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखते हैं, लेकिन क्या यहीं पर जब आपने दोनों आवेशों को लाकर रख दिया बी पर, प्लस क्यू को भी और माइनस क्यू को भी, दोनों को लाकर बी पर रख दिया तो क्या द्विध्रुव बना, नहीं। द्विध्रुव में दोनों आवेश एक दूसरे से थोड़ी दूरी पर होते हैं, अल्प दूरी पर। हम क्या करेंगे, माइनस क्यू को अभी और आगे तक लेकर जाएंगे, कहां तक, माइनस क्यू को हम अभी और अल्प दूरी तक आगे ले जाएंगे। वो अल्प दूरी कितना है, 2l, और यहां पर लाकर रखेंगे किसको बेटा, माइनस क्यू को, ठीक है ना। यानी किस बिंदु पर रखेंगे, बिंदु किस पर बेटा, ए पर रखेंगे। तो अब क्या करते हैं, इस माइनस क्यू को यहां से यहां तक लाने में, बी से ए तक 2l दूरी लाने में, यहां देखिए ये प्लस है, ये कौन है, माइनस। हमने कार्य किया कि सिस्टम ने कार्य किया, सिस्टम ने कार्य किया। किसने कार्य किया बेटा, सिस्टम ने कार्य किया। किसने कार्य किया बेटा, सिस्टम ने कार्य किया, ठीक है ना। यानी कि विस्थापन किया गया, इस माइनस क्यू में विस्थापन इधर किया गया, कितना दूरी, 2l। बल किसने लगाया, इसी ने लगाया, वैद्युत क्षेत्र ने। तो कहते क्या है, ध्यान दीजिए, माइनस क्यू को बी से कहां तक, ए तक अल्प दूरी कितना, 2l लाने में कृत क्या बेटा, कार्य बराबर बल और गुणे क्या होता है, विस्थापन। तो W बराबर एफ डी कास थीटा। जरा आप ध्यान देंगे, बल
बल बल किसके द्वारा लग रहा है? वैद्युत क्षेत्र के द्वारा। बल किसके द्वारा लग रहा है? वैद्युत क्षेत्र के द्वारा। आप जानते हैं E बराबर क्या होता है? F/Q होता है। तो F बराबर क्या हो जाएगा? Q इंटू क्या हो जाएगा? E हो जाएगा। रख दीजिए आप यहां पर Q इंटू क्या? E रख दीजिए, ठीक है। अब चूंकि कार्य एक कैसी राशि है? अदिश राशि है, तो आवेश का चिन्ह भी रखना पड़ेगा। क्या रखेंगे? -Q। आवेश का चिन्ह रखना पड़ेगा चूंकि कार्य एक कैसी राशि? अदिश राशि। तो ये हो गया। अब देख लें, F की वैल्यू हो गई। उसके बाद D विस्थापन कितना करा रहे हो? 2L। अब देख लीजिए कास क्या? थीटा। ये थीटा F और किसके बीच का कोण है? D का। बल भी इधर ही लग रहा है और विस्थापन भी इधर ही हो रहा है, ठीक है ना। चूंकि आकर्षण लगा रहा है ना, प्लस किस पर? माइनस पर। दोनों कई दिशा में हो गए? एक दिशा में। यानी कास कितना डिग्री? 0 डिग्री हो गया। तो कार्य बराबर क्या हो गया? -Q इंटू E इंटू 2L। का 0 की वैल्यू कितनी हो गई? 1। इस तरीके से जो हमारा कार्य आया बेटा वो क्या आ गया? -Q इंटू 2L को इतिहासकारों ने क्या कह रखा है? P कह रखा है। इंटू क्या हो गया? E हो गया। Q इंटू 2L बराबर P होता ही है बेटा, वैद्युत द्विध्रुवाघूर्ण है। P इंटू क्या हो गया? E हो गया। यानी जो बहुत सरलता से हम लोग का क्या निकल कर आया बेटा? कार्य निकल कर आया। वो कितना आया? PE। और आपको मैं बता चुका हूं कि कार्य ही द्विध्रुव में क्या बनकर बैठ जाएगा? ऊर्जा। जो हमने कार्य W किया, इसको यहां से यहां तक एक्स्ट्रा लाने में जो कार्य W करना पड़ा, वही कार्य इसमें क्या बनकर बैठ जाएगा? स्थितिज ऊर्जा बनकर बैठ जाएगा। तो U बराबर माइनस क्या बेटा? PE हो गया, ठीक है ना। ये द्विध्रुव को बनाने में किया गया कार्य ही है जो इसकी क्या कहलाएगी? स्थितिज ऊर्जा। और आपको बताया था मैंने शर्त कि आप क्षेत्र के समांतर रहेंगे, यानी जो P होगा वो पैरेलल टू E वेक्टर होगा। सो दैट बेटा हम कहेंगे ये 0 डिग्री पर कार्य है। किस डिग्री पर कार्य है? कितनी डिग्री पर कार्य है बेटा? 0 डिग्री पर कार्य है। समझ सके इस चीज को? यानी ये 0 डिग्री पर स्थितिज ऊर्जा है। यानी सत्य कहें तो क्षेत्र के समांतर द्विध्रुव का निर्माण करने में क्या है? स्थितिज ऊर्जा। यह आपने निकाल ली। अब आइए आगे बढ़ते हैं इसमें। तो अब बता देते हैं बेटा, ये जो ऊर्जा है वैद्युत द्विध्रुव की -PE बेटा, ये कब है? आपको बता दे रहा हूं। U 0 बराबर -PE ये तब है जब द्विध्रुव अपने कौन सी अवस्था में है? साम्यावस्था में। ये साम्यावस्था में स्थितिज ऊर्जा है। इसको आप अस्थाई संतुलन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अस्थाई संतुलन। यहां पर द्विध्रुव न आगे भागेगा न पीछे भागेगा, न ऊपर भागेगा न नीचे भागेगा। आप देख लीजिए ये सब प्लस हैं, ये माइनस को बहुत प्रेम से अपने पास स्पर्श करा के रखते हैं। और ये सब इधर कौन है? माइनस हैं। ये प्लस को अपनी पास बहुत प्रेम से स्पर्श करा कर रखते हैं। एकदम नहीं, मतलब द्विध्रुव एकदम ऐसे रुका रहेगा, न इधर भागेगा द्विध्रुव, न इधर भागेगा द्विध्रुव, न इधर भागेगा द्विध्रुव, न इधर, एकदम आराम से ऐसे रुका रहेगा, ठीक है। यह अस्थाई संतुलन है। अब आपसे क्या चीज कहते हैं? मान लीजिए अगर मैं द्विध्रुव को, ये इतनी ऊर्जा तो इस समय द्विध्रुव में है ही है स्थितिज ऊर्जा के रूप में, अगर मैं द्विध्रुव को यहां से थोड़ा घुमा दूं, मेरी इच्छा, खुरापाती हूं मैं, वैज्ञानिक हूं, कोई साधारण व्यक्ति नहीं हूं, अगर द्विध्रुव को ऐसे घुमा दूं, घुमा दिया जाए द्विध्रुव को, ये तो घुमाने में कितना घुमाया? थीटा घुमा दिया। कितना घुमा दिया? थीटा घुमा दिया। तो थीटा घुमाने में तुमने और कार्य किया, तो क्या हो गया? यदि द्विध्रुव को थीटा घुमाया जाए तो इसमें और ऊर्जा बढ़ जाएगी, जिससे द्विध्रुव की ऊर्जा W थीटा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी, बढ़ नहीं जाएगी, बढ़ ही जाएगी। तो थीटा घुमा देने के बाद द्विध्रुव की क्या बेटा? स्थितिज ऊर्जा। अतः अब जो स्थितिज ऊर्जा होगा क्या घुमा देने के बाद? थीटा घुमा देने के बाद। अतः थीटा, साम्य अवस्था से थीटा घुमाने के बाद स्थितिज ऊर्जा इतनी तो पहले थी ही, प्लस इतनी और जो है बढ़ गई। W क्या? थीटा जो तुमने कार्य किया वो भी इसमें क्या? अभी इतनी तो हमारी है ही है, -P, ये तो हमेशा रहेगी साम्य अवस्था में, लेकिन जब तुमने घुमाया तो इतना और मेरे अंदर बढ़ गया। तो भैया आइए, U थीटा U0 -P और ये आपका 1 - I'm sorry
PE 1 माइनस कास क्या बेटा थीटा, वेरी सिंपल, यू थीटा माइनस PE प्लस PE, उसके बाद फिर माइनस PE कास क्या थीटा, ये कट जाएगा। यानी कि क्या आ गया, थीटा घुमाने के पश्चात द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा माइनस PE कास क्या बेटा थीटा। यानी अब आपसे हम क्या कहते हैं, ये द्विध्रुव की व्यापक स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है, व्यापक स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है, या स्थितिज ऊर्जा का कौन सा सूत्र है, व्यापक सूत्र है, किसका बेटा, स्थितिज ऊर्जा का। ये सभी स्थितियों में आप जिस एंगल पर चाहेंगे, द्विध्रुव ऐसे हो तो थीटा बराबर 0 रख दो, द्विध्रुव ऐसे हो गया थीटा बराबर 30 रख दो, ऐसे हो गया थीटा बराबर 45, 55, 60, ये सभी स्थितियों में द्विध्रुव का साम्यावस्था से सभी कोणों पर ये स्थितिज ऊर्जा दे सकता है। आइए थोड़ा एक्स्ट्रा इनिंग इसमें खेलते हैं बेटा। बेटा अब देखिए, तो व्यापक स्थिति में आपकी आ गई स्थितिज ऊर्जा सभी कोणों के लिए PE क्या बेटा कास थीटा। अब मैं आपसे कहता हूं जरा ध्यान दो, केस फर्स्ट, अगर थीटा बराबर कै डिग्री हो, 0 डिग्री हो, यानी कौन सी अवस्था, साम्यावस्था, बहुत प्रेम से देखिएगा, मतलब ये स्थिति है, ये स्थिति, ये वैद्युत क्षेत्र है और इसी के पैरेलल रखा हुआ है माइनस Q प्लस Q। आप जरा देखें इस समय ऊर्जा इसकी, इस समय ऊर्जा देखें किसकी, द्विध्रुव की, U 0 डिग्री पर माइनस PE कास कितना 0 बराबर माइनस क्या बेटा PE। अभी मैं आपको समझाऊंगा, एकदम करेक्ट आ गई। अब जरा देखो 90 डिग्री पर, अगर थीटा बराबर कितने डिग्री पर हो, 90 डिग्री पर, ये देखो यही वेक्टर ऐसे हो द्विध्रुव, ये देखिए जरा इस समय ऊर्जा देखिए, माइनस PE कास 90 बराबर कितना 0। आइए जरा एक और कंडीशन में देखते हैं, क्या बेटा, थीटा बराबर 1 कितना डिग्री 80 डिग्री। आइए 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 180 डिग्री देखते हैं, U 180 माइनस PE कास 180, U 180 माइनस PE बराबर कास 180, अंश की वैल्यू बेटा -1 होती है, यानी बराबर आ जाएगा क्या प्लस PE। जरा ध्यान से देखिए तो, जरा इसमें जरा देखिए कब सबसे अधिक ऊर्जा है, कब, इस समय, इस समय, इस समय, किस स्थिति में ऊर्जा सबसे ज्यादा है। आप जरा देखें तो ये ऊर्जा बेटा सबसे ज्यादा है और ये ऊर्जा सबसे कम है। तो भैया जिसकी ऊर्जा कम है उसका अस्थायित्व सबसे क्या है, ज्यादा है। यानी सच कहा जाए इस समय द्विध्रुव अस्थायी अवस्था में है और ये अस्थायी अवस्था है बेटा। कौन सी अवस्था है, अस्थायी। चूंकि इस समय ऊर्जा ज़्यादा है, जिसके पास ऊर्जा ज़्यादा होती है वो मचलता ज़्यादा है, जो मचलता ज़्यादा है वो अस्थायी नहीं है, वो टिकाऊ नहीं है, वो भग जाएगा बेटा, ठीक है ना। और जो मचलता ज़्यादा नहीं, जिसकी ऊर्जा कम है, ज़्यादा ऊर्जा है नहीं, उछलेगा कूदेगा है नहीं, वो अस्थायी है। सर कैसे, इस बात को हम कैसे माने कि ऊर्जा कम होने पर कोई चीज़ अस्थायी है, ऊर्जा ज़्यादा होने पर कोई चीज़ अस्थायी है, मानोगे क्यों नहीं। ये एक पिंड है, ये भी दूसरा पिंड है, दोनों की बात कर रहे हैं, दोनों पिंड हैं। हम कहते हैं दोनों को अगर तुम चलाना चाहते हो, अगर चलाना चाहते हो तो मान लो कै जूल चाहिए, 20 जूल चाहिए। कै जूल चाहिए बेटा, 20 जूल चलाने के लिए। लेकिन इसकी ऊर्जा -5 जूल है, इसकी ऊर्जा माइनस कै जूल है, 10 जूल। लेकिन चलाने के लिए कै जूल चाहिए, 20 जूल। तो ये तो तब चलेगा जब आप इसको कम से कम 25 जूल और ऐड करोगे। इसमें कम से कम कितना जूल और ऐड करोगे, 25 जूल। तब ये फट से कितना जूल हो जाएगा, 20 जूल। लेकिन जरा इसमें ऐड करो कितना बेटा, इसमें ऐड करो जरा 25 जूल। जब इसमें 25 जूल ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा इसकी ऊर्जा, 25 जूल अगर इसमें ऐड करोगे तो इसकी ऊर्जा कितनी आएगी बेटा, जरा ध्यान दो तो। 25 और -10 कितना आएगा, ये आएगा कितना 15 जूल। कितना जूल आएगा, 15 जूल, ठीक है ना। जरा देखो तो
कौन चल पाएगा? ये चल पाएगा कि ये भाई चलने के लिए 20 जूल चाहिए था, इसका -5 था, इसका -10 था, तो इसको 25 दिए तो फिर ये 20 जूल प्राप्त कर लिया। 25 और -5 मिलाकर 20, ये चलने लगेगा, ये चल पड़ेगा, ये क्या हो पड़ेगा? चल पड़ेगा। लेकिन क्या ये चल पड़ेगा? -10 25 डिवाइड किए 15 ही तो आया। अभी इसके पास कमी है कै जूल की, ये नहीं चल पाएगा, इसके पास 5 जूल की कमी हो, चलने के लिए 20 जूल चाहिए। यानी ज़्यादा अस्थायी कौन था? -5 वाला कि -10 वाला? -10 वाला ज़्यादा अस्थायी था, उसकी ऊर्जा देखो ज़्यादा कम है, -10, वो चल नहीं पाया। यानी जिसकी ऊर्जा कम होती है उसका स्थायित्व क्या होता है? ज़्यादा होता है। इस प्रकार से हमने देख लिया बेटा कि 180 अंश पर द्विध्रुव अस्थायी है, और अगर थीटा डिग्री 0 डिग्री की बात करें तो द्विध्रुव क्या है? अस्थायी है बेटा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।